नमस्कार दोस्तों, अगर राजस्थान और मुंबई के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब हर दिन बीतने के साथ रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ता ही जा रहा है। इसके 13वें महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। एक तरफ थी रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स, जो अपने घर में शेर की तरह दहाड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उनके सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की पलटन खड़ी थी। मुकाबला शुरू होने ही वाला था कि तभी आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत से ही बरसात एक अनचाहे मेहमान की तरह मैदान में आ धमकी थी। बारिश ने इस मुकाबले का बहुत सारा कीमती समय व्यर्थ कर दिया, जिससे मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। घंटों के इंतजार के बाद जब बारिश थमी, तब अंपायरों को मजबूरन ओवरों की संख्या घटानी पड़ी और आखिर में यह मुकाबला 11-11 ओवरों का कर दिया गया। अब यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि पावर गेम बन चुका था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जब नसीब का सिक्का उछाला गया, तब वह मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। हार्दिक ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मुंबई के कप्तान के इरादे शीशे की तरह साफ थे कि पहले अपने गेंदबाजों के जोर पर राजस्थान को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विरोधी टीम को मैदान पर ठोको। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज और धुरंधर ओपनर मैदान में उतरे। खतरनाक यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के सबसे युवा और खूंखार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के मजबूत कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर अनुभवी दीपक चाहर मोर्चे पर आए, लेकिन दीपक चाहर को इस ओवर में उनके साथ जो होने वाला था उसका जरा भी अंदेशा नहीं था। पहली ही गेंद से यशस्वी जायसवाल ने मुंबई की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। यशस्वी के बल्ले से निकला पहला शॉट ही चीख चीख कर कह रहा था कि आज उनका दिन है। इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर यशस्वी ने 2 कड़क चौके और एक घातक छक्का डीप मिड विकेट पर जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने दीपक चाहर को बिल्कुल भी चैन की सांस लेने नहीं दी। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर भी उन्होंने 2 गजब के चौके जड़कर स्टेडियम में सनसनी मचा दी। पहला ही ओवर इतना रोमांचक होगा यह किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि पूरे 22 रन इस पहले ओवर से राजस्थान के खाते में जुड़ चुके थे। जब दीपक चाहर नाकाम रहे, तब गेंदबाजी पर विश्व के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उतरे। अब स्ट्राइक पर थे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान के इस उभरते सितारे का सामना आज गेंदबाजी के सुल्तान जसप्रीत बुमराह से था। दुनिया सोच रही थी कि बुमराह का अनुभव वैभव पर भारी पड़ेगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने रहम बिल्कुल नहीं दिखाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बहुत ही धमाकेदार और ऊंचा छक्का जड़ दिया। बुमराह की अगली गेंद पर वैभव ने एक और लाजवाब छक्का लेग साइड की तरफ जड़ दिया। गेंद स्टेडियम की छत को छूती हुई बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरी। खुद बुमराह भी वैभव सूर्यवंशी की इस ताबड़तोड़ और बेखौफ बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गए। पारी के तीसरे ओवर में अनुभवी ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन उनके सामने खड़े यशस्वी जायसवाल आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। यशस्वी ने बोल्ट की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार और खूबसूरत छक्के जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल आज बेहद खतरनाक और डरावनी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की 50 रनों की जबरदस्त ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। जब वैभव सूर्यवंशी का सामना ट्रेंट बोल्ट से हुआ, तब उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया और एक स्लॉट में गिरी हुई गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ छक्के के लिए भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट भी अपने इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए और उनके इस ओवर से भी पूरे 22 रन आए। राजस्थान का स्कोर अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। लगातार मार पड़ने के बाद गेंदबाजी की कमान खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली। हार्दिक ने इस ओवर में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया। अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्होंने यशस्वी और वैभव को बांधे रखा। हार्दिक ने गति में लगातार बदलाव किए, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहे। पहली बार इस मुकाबले के किसी ओवर में कोई भी छक्का या चौका नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी पर शार्दुल ठाकुर को लगाया गया, कहानी फिर बदल गई।
शार्दुल के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही वैभव सूर्यवंशी ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का कवर्स के ऊपर से जड़ दिया। राजस्थान की टीम अब एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की इस तूफानी साझेदारी ने कप्तान हार्दिक पांड्या के आत्मविश्वास पर एक गहरी और तीखी चोट कर दी थी। मुंबई के कप्तान अब इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव और कशमकश में नजर आ रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी बाजुओं का दम दिखाते हुए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में अपने हाथ खोले और अपने कंधों की बेमिसाल ताकत के साथ गेंद को दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया था। राजस्थान की इस सलामी जोड़ी ने अपनी निडर बल्लेबाजी से गुवाहाटी में मौजूद हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया था। छक्कों और चौकों की मूसलाधार बारिश इस मैदान पर यह दोनों युवा शेर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वैभव सूर्यवंशी अपना नियंत्रण खो बैठे और गेंद सीधे तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में मात्र 14 गेंदों में 39 रनों की एक गजब की और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ 80 रनों की राजस्थान की यह विशाल ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। वैभव सूर्यवंशी का एक बहुत ही कीमती और बड़ा विकेट इस नाजुक मोड़ पर मुंबई की झोली में आ गिरा था। अब मैदान पर भरोसेमंद ध्रुव जुरैल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरा, कप्तान हार्दिक ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और स्पिन गेंदबाज अल्लाह गजनफर को मोर्चे पर उतारा। अल्लाह गजनफर ने आते ही अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया और अपने इस ओवर की चौथी ही गेंद पर ध्रुव जुरैल को चकमा देते हुए एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 2 ही रन बना पाए। लगातार 2 ओवरों के भीतर मुंबई की टीम को राजस्थान के 2 बड़े और मुख्य विकेट मिल चुके थे, जिससे ऐसा लगा मानो मुंबई की टीम अब इस मुकाबले में जोरदार वापसी कर रही है। अब बल्लेबाजी के लिए खुद राजस्थान के कप्तान और लोकल हीरो रियान पराग मैदान पर उतरे, लेकिन अल्लाह गजनफर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही गजब का और करारा चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही चमक, भूख और ऊर्जा नजर आ रही थी, जिसने हार्दिक पांड्या की मुश्किलों को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया था। अब गेंदबाजी के लिए फिर से अनुभवी जसप्रीत बुमराह को याद किया गया। बुमराह ने अपनी महानता का परिचय देते हुए अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों के मिश्रण से राजस्थान के बल्लेबाजों को उलझा कर रखा। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने एक अनोखा और साहसी शॉट खेलकर चौका जरूर हासिल किया, लेकिन बुमराह ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में केवल 8 ही रन खर्च किए। राजस्थान की टीम अभी भी स्कोरबोर्ड पर मजबूत स्थिति में बनी हुई थी और दबाव साफ तौर पर मुंबई की गेंदबाजी पर नजर आ रहा था। अब गेंदबाजी की कमान खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली, लेकिन उनकी इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार और कड़क चौका लगाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक धुआंधार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस जुझारू और विस्फोटक पारी के लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हार्दिक पांड्या के इस ओवर का अंत कप्तान रियान पराग ने एक लाजवाब और ऊंचे छक्के के साथ किया। गेंद फील्डर शार्दुल ठाकुर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वह इसे लपकने में नाकाम रहे। यह एक असंभव सा कैच था, जिसे पकड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। अब एक बार फिर अल्लाह गजनफर को गेंदबाजी पर लगाया गया, जिनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सीधे सामने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यशस्वी की यह बेखौफ बल्लेबाजी अब मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह चुभने लगी थी। हर एक ओवर में यशस्वी अपनी घातक बल्लेबाजी से मुंबई के खेमे में खलबली मचा रहे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने भी अपना हाथ दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक अचंभित करने वाला छक्का लगा दिया। अब रियान पराग और पूरी तरह सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के बीच एक और खतरनाक साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी पासा पलटा और अल्लाह गजनफर की 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। रियान पराग इस मुकाबले में 10 गेंदों में 20 रनों की तेज पारी खेलकर आउट हुए। राजस्थान के इस घातक कप्तान का विकेट मुंबई को एक सही और सटीक मौके पर मिल चुका था। अब मुंबई के पास मौका था कि वे राजस्थान को एक कम स्कोर पर रोक सकें। बल्लेबाजी के लिए अब पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए। पारी के 10वें ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया गया। बुमराह ने अपनी पहली 2 गेंदों पर केवल 1 ही रन दिया,
लेकिन तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और गजब का छक्का देखने को मिला। यशस्वी आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार मुंबई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे। बुमराह के इस ओवर से भी 10 रन राजस्थान के खाते में जुड़ गए। अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले का आखिरी ओवर बचा था और गेंदबाजी की जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर के कंधों पर थी। शार्दुल ठाकुर ने शुरुआत में बेहद सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी की, लेकिन तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और थर्ड मैन के बगल से एक और खूबसूरत चौका बटोर लिया। यशस्वी जायसवाल आज एक अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे, जिन्हें मुंबई का कोई भी गेंदबाज बांध नहीं पा रहा था। पारी की आखिरी 2 गेंदों पर भी यशस्वी ने जाते जाते 2 धमाकेदार और करारे चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल की इसी ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पारी के चलते 11 ओवरों के इस संक्षिप्त मुकाबले में राजस्थान की टीम ने 150 रनों का पहाड़ जैसा और रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 151 रनों के सबसे विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। रायन रिकेल्टन और लाजवाब फॉर्म में चल रहे हिटमैन रोहित शर्मा के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान की टीम की तरफ से इस अहम पारी की शुरुआत करने के लिए दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर नई और चमचमाती गेंद लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। जोफ्रा आर्चर शुरुआत से ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कप्तान की बनाई हुई रणनीतियों को मैदान पर उतार रहे थे। राजस्थान के गेंदबाज और उनके कप्तान रियान पराग की योजनाएं शुरुआत से ही बिल्कुल सटीक और असरदार नजर आ रही थी, लेकिन इसी जोफ्रा आर्चर के ओवर की चौथी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अपना प्रचंड बल्ला चलाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हवा में उड़ाते हुए सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह मुंबई की पारी का पहला कड़क छक्का था, जिसने प्रशंसकों में जोश भर दिया। लेकिन रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि ठीक उसकी अगली ही गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए जोफ्रा आर्चर ने रायन रिकेल्टन को अपनी गति से छकाया और ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में मात्र 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। पहले ही ओवर में मुंबई की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को तहस नहस कर दिया गया था। जिस तरह की तूफानी शुरुआत की उम्मीद मुंबई की ओपनिंग जोड़ी से की जा रही थी, वैसी शुरुआत उन्हें आज नसीब नहीं हुई। अब बल्लेबाजी के लिए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। जोफ्रा आर्चर के इस पहले सफल ओवर से 10 रन आए, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा झटका भी मुंबई की टीम को लगा। अब इस पारी के दूसरे ओवर का जिम्मा दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर ने अपने कंधों पर उठाया। नांद्रे बर्गर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना चिर परिचित जलवा दिखाया और अपने ही ट्रेडमार्क अंदाज में एक लाजवाब और अविश्वसनीय छक्का जड़ दिया। लेकिन नांद्रे बर्गर ने भी इस ओवर में बिल्कुल हार नहीं मानी और अपनी अगली ही गेंद पर पलटवार करते हुए सूर्य कुमार यादव को ही जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 6 ही रन बना सके। मुंबई के बल्लेबाज छक्का लगाने के तुरंत बाद अपना धैर्य खो रहे थे और अपना कीमती विकेट राजस्थान की घातक गेंदबाजी को तोहफे में दे रहे थे। शुरुआत से ही मुंबई की बल्लेबाजी आज ताश के पत्तों की तरह थोड़ी कमजोर और बिखरी हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर युवा प्रतिभा तिलक वर्मा आए थे। नांद्रे बर्गर के इस बेहद कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद अनुभवी संदीप शर्मा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। राजस्थान के इस सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपने इसी ओवर में रोहित शर्मा को अपनी स्विंग के जाल में फंसा लिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 5 ही रन बनाकर आउट हुए। अब तक जितने भी ओवर राजस्थान के गेंदबाजों ने डाले थे, उसके हर एक ओवर में मुंबई का एक बड़ा विकेट गिरा था। मुंबई की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी से इस तरह के साधारण प्रदर्शन की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और उस पर रोहित शर्मा का आउट होना मुंबई के लिए सबसे बड़ा सदमा था, जो इस समय अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद मोर्चा संभालने आए थे। संदीप शर्मा ने अपने इस बेहतरीन ओवर में न सिर्फ विकेट लिया, बल्कि इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई को सिर्फ 3 ही रन बनाने दिए। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर तुषार देशपांडे को बुलाया गया।
तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से एक लाजवाब और करारा चौका तिलक वर्मा के बल्ले से देखने को मिला। बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद मुंबई की टीम के लिए कोई बड़ा शॉट आया था। इसी ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपना हाथ खोला और एक शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के बीच इस मुकाबले की एक बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। तुषार देशपांडे का यह ओवर 11 रन मुंबई की टीम के खाते में देकर गया, लेकिन यहां से रिक्वायर्ड रन रेट अब आसमान छूने लगा था और हर एक गेंद पर प्रहार करना मुंबई के बल्लेबाजों के लिए अनिवार्य हो चुका था। इसी मौके की नजाकत को भांपते हुए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने अपने सबसे खतरनाक और फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर बुलाया। रवि बिश्नोई के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली से हार्दिक पांड्या को फंसा लिया और यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। निरंतर अंतराल पर मुंबई की बल्लेबाजी अपने बड़े बड़े और अहम विकेट खोती जा रही थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने अपने आक्रामक प्रदर्शन से मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव के भंवर में धकेल दिया था। अब मैदान पर नमन धीर आए थे। रवि बिश्नोई के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत और दर्शनीय चौका तिलक वर्मा ने भी जड़ा। तिलक वर्मा आज एक गजब की लय और फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी का जाल फिर बुना और ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा को भी अपने मोहपाश में फंसा लिया और उन्हें शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 10 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। देखते ही देखते मुंबई की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब मैदान पर कैरेबियाई पावरहाउस शेरफेन रदरफोर्ड को अंतिम उम्मीद के रूप में बुलाया गया था। रवि बिश्नोई के इस बेमिसाल और किफायती ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी की कमान अनुभवी संदीप शर्मा के हाथों में थी। संदीप शर्मा के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर काफी समय से शांत और संयमित दिख रहे नमन धीर ने अपने हाथ खोले और एक बहुत ही लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। नमन धीर यहीं नहीं रुके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और किस्मत के सहारे एक चौका भी उन्हें हासिल हो गया। इस महामुकाबले में पहली बार मुंबई की बल्लेबाजी की ओर से एक करारा काउंटर अटैक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब फिर एक बार फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया गया। रवि बिश्नोई के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने एक हवा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर यशस्वी जायसवाल ने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। ये कैच अगर पकड़ा जाता तो मुंबई की टीम की बची खुची उम्मीदें लगभग यहीं पर दम तोड़ देती। यशस्वी जायसवाल की इस बड़ी गलती का खामियाजा बेचारे रवि बिश्नोई को भुगतना पड़ा, जहां इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर शेरफेन रदरफोर्ड के बल्ले से 2 गजब के और कड़क चौके देखने को मिले। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में रफ्तार पकड़ने लगी थी और नमन धीर तथा शेरफेन रदरफोर्ड के बीच एक धमाकेदार साझेदारी पनप चुकी थी। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर तुषार देशपांडे आए। मुंबई की टीम को अब ऐतिहासिक जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 76 रनों की दरकार थी। लक्ष्य पहाड़ जैसा विशाल था, लेकिन मुंबई के जांबाज बल्लेबाजों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने अपनी चालाकी दिखाई और एक शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद तो शेरफेन रदरफोर्ड का कहर तुषार देशपांडे पर बुरी तरह बरसा, जहां उन्होंने 2 गजब के और विशाल छक्के इस ओवर में जड़ दिए। मुंबई की इस मुकाबले में वापसी की उम्मीदें अब तेजी से बढ़ने लगी थीं, लेकिन ठीक उसकी अगली ही गेंद पर इन उम्मीदों को तुषार देशपांडे ने अपनी चतुराई से कुचल दिया और शेरफेन रदरफोर्ड को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। शेरफेन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 8 गेंदों में 25 रनों की एक लाजवाब और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ मुंबई की एक और पनपती हुई साझेदारी टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान में उतरे। तुषार देशपांडे का यह ओवर भले ही 19 रन देकर गया, लेकिन राजस्थान को एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता भी इसी ओवर में मिल गई थी। अब आखिरी 3 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। पारी का 9वां ओवर डालने रफ्तार के सौदागर नांद्रे बर्गर आए।
नांद्रेबर्गर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने अपनी चतुराई दिखाई और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी ओवर में जब नमन धीर स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी ऑफ साइड को निशाना बनाते हुए एक गजब का चौका हासिल किया, लेकिन अगली ही गेंद पर नांद्रेबर्गर ने अपनी गति से नमन धीर को छकाया और रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 13 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर के विकेट के साथ ही मुंबई की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी मैदान छोड़कर बाहर जा चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक चाहर मैदान में उतरे, जिन्हें आते ही लेग बाई के रूप में एक चौका मिल गया। नांद्रेबर्गर के इस 9वें ओवर से पूरे 13 रन मुंबई को मिले, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवरों में 44 रनों की कठिन चुनौती मुंबई के सामने थी। पारी का 10वां ओवर डालने फिर से संदीप शर्मा आए। संदीप शर्मा की गजब की और कसी हुई गेंदबाजी के सामने जब मुंबई के बड़े बड़े दिग्गज नहीं टिक पाए तो निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए राह और भी मुश्किल हो गई थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 7 गेंदों में मात्र 8 ही रन बना सके। अब मुंबई के 8 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और मैदान पर अनुभवी ट्रेंट बोल्ट आए थे। स्ट्राइक पर खड़े दीपक चाहर ने संदीप शर्मा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका जड़कर हार के फासले को कम करने की कोशिश की, क्योंकि मुकाबला तो काफी समय पहले ही मुंबई के हाथों से फिसल चुका था। लेकिन अब आखिरी ओवर में उन्हें 35 रनों की जरूरत थी। इस अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट तेजी से रन चुराने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर के हाथों रन आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट 2 गेंदों में 1 ही रन बना पाए। अब जसप्रीत बुमराह के रूप में मुंबई का आखिरी विकेट मैदान में उतरा था। बुमराह को इस आखिरी ओवर में एक चौका भी नसीब हुआ, लेकिन अंत में राजस्थान की टीम ने अपनी गजब की गेंदबाजी और सटीक रणनीतियों के दम पर इस महामुकाबले में मुंबई की टीम को 27 रनों से हराकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, बारिश से प्रभावित इस 11-11 ओवरों के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान की टीम ने हर एक पक्ष में मुंबई इंडियंस को पूरी तरह धराशायी कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने नौजवान और जोश से लबरेज बल्लेबाजों के दम पर राजस्थान की टीम ने एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य मुंबई इंडियंस की टीम के सामने रखा, और फिर जब अपनी जादुई गेंदबाजी की बारी आई तब मुंबई की बेहद खतरनाक और डरावनी बल्लेबाजी को भी राजस्थान के गेंदबाजों ने पूरी तरह से थाम कर दिखाया, जिसका मीठा फल उन्हें इस ऐतिहासिक मुकाबले में शानदार जीत के रूप में मिला। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में राजस्थान की जीत के असली महानायक और हीरो बने यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने मुंबई की विश्व स्तरीय गेंदबाजी का इतना बुरा हाल कर दिया जिसे देखकर मैदान पर मौजूद हर एक क्रिकेट प्रेमी दंग रह गया। यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले की पहली ही गेंद से मुंबई के गेंदबाजों पर जो हमला करना शुरू किया वह पारी की आखिरी गेंद तक बदस्तूर जारी रहा। यशस्वी जायसवाल ने आज गुवाहाटी के इस मैदान पर केवल 32 गेंदों में 240 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 77 रनों की एक अद्भुत और मैच जिताऊ पारी खेली। इसी आतिशी पारी के चलते राजस्थान रॉयल्स यह महामुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस अद्भुत और मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।